हेलो स्टूडेंट्स। अब सुबह हमने पहली प्रमेय कर ली थी और अब हम जो है नेक्स्ट प्रमेय करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रमेय है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुकी है ये, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से करना। ठीक है, इस प्रमेय को करने से पहले आपको सर्वांग समता आनी चाहिए। सर्वांग समता का पता होना चाहिए, सर्वांग समता होती क्या है। 9th में सर्वांग समता थी। 9th में हमने 4 टाइप की सर्वांग समता पढ़ी थी, उनमें से एक सर्वांग समता थी समकोण त्रिभुज वाली। समकोण त्रिभुज वाली सर्वांग समता क्या थी उसको थोड़ा सा देख लो एक बार, वो क्या था। जैसे मान लो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, 2 समकोण त्रिभुज हैं। 2 समकोण त्रिभुज, ये स्पेस देख लेता हूँ कहाँ पे है, साफ सा स्पेस जहाँ पे ये मैं करवा सकूँ। हाँ, यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, और एक और समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है मान लो PQR। ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम कब होंगी? सबसे पहला पॉइंट तो होना चाहिए कि आर मतलब समकोण, दोनों में एक एक समकोण होता है, सबको पता है। आर का मतलब है समकोण, राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें भी समकोण है ये, इसमें। पहले पॉइंट। एच का मतलब होता है कर्ण। कर्ण हमेशा कौन सा होता है? जो समकोण के सामने हो, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। यहाँ पे जैसे इसमें AC कर्ण है और इसमें PR कर्ण है। ठीक है, और RHS, एस का मतलब है कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भुजा जब ये जैसे BC के बराबर या QR हो जाए या AB के बराबर PQ हो जाए, कोई भी भुजा हो जाए बराबर, तो हमारी जो सर्वांग समता हो जाती है वो सर्वांग समता हमें कहलाती है हमारी RHS सर्वांग समता। ठीक है, वही हम इस प्रमेय में करेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि प्रमेय है क्या। ठीक है, सबसे पहले प्रमेय का कथन सबको पता होना चाहिए। क्या है प्रमेय का कथन? है प्रमेय का कथन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, अब क्या देखो, एक बाह्य बिंदु कहाँ है? बाह्य बिंदु है ये रहा, P एक बाह्य बिंदु है जो इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींच रहा है। ठीक है ना, PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहा है। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है ना, अब देखो लिखने का तरीका मैंने बताया था सुबह भी कि प्रमेय लिखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है। ठीक है, क्या दिया है? अब देखो, जो प्रमेय है उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमें उसके अकॉर्डिंग जो उसमें कहा गया है वो हम मान लेंगे। क्या क्या कहा कि कोई वृत्त तो दिया गया है ना, हम क्या मान लेंगे कि वृत्त है, कोई केंद्र O वाला एक वृत्त मान लिया हमने। ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, ये भी मान लिया हमने। P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कौन कौन सी? PA और PB। ठीक है ना, अब जो प्रमेय में कहा था, उस जो दिया था उसको हमने अपनी तरफ से बनाया। ये सीख लो तुम बनाना। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? कि इन दोनों की लंबाई बराबर है, PA बराबर PB है। उसके बाद रचना करनी है। ठीक है ना, रचना कैसे करेंगे? अब रचना वाला वो देखो पॉइंट, रचना वाला पॉइंट में देखो क्या किया है। OA और OB को मिलाया, मतलब सबको O से मिला दिया। PO AO OB सबको O से मिला दिया। अब यहाँ 2 त्रिभुज बन गए हैं ना, बन गए ना, देखो सभी देखना। और अभी हमने पढ़ा था कि स्पर्श बिंदु पर, जो पिछली प्रमेय है इसमें पढ़ा था ना, कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
ये जो दो त्रिभुज बनी है, आप देखो यहाँ मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ। इसमें दो त्रिभुज जो बनी है, ये एक ये त्रिभुज 90 डिग्री कोण बनाएगी और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। दो त्रिभुज कौन कौन सी बन जाएंगी? पी ए ओ एक त्रिभुज है, और दूसरी त्रिभुज क्या है? पी बी पी बी ओ। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है। अब इन दोनों को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो संगत भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी। देखो कैसे कर रखा है। सबसे पहले सर्वांग समता के लिए इन्होंने पहला पॉइंट क्या लिया है, ये देखो पता है ना, ये दोनों समकोण है, हमें पता है। ये देखो इस पर क्यों समकोण है लिख दिया इन्होंने, ठीक है, समकोण पर त्रिज्या होती है। उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है, त्रिज्या तो एक ही रहेगी ना। उसके बाद ओ पी और ओ पी दोनों में है। ये जो ओ पी वाली है, ये इस त्रिभुज में भी है, इसमें भी, दोनों त्रिभुजों में है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ था समकोण, यहाँ भी है समकोण। इन दोनों समकोणों के सामने वाला ये कर्ण है, तो एक तो कर्ण ये बराबर सिद्ध हो गया, और भुजाएं बराबर सिद्ध होगी, और एक समकोण है ही है। तो क्या हो गया हमारा? इसका मतलब ये क्या होगी? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या होगी? सर्वांग सम होगी। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गई, क्या होगी? सर्वांग सम। ये देखो ये निशान है सर्वांग समता का RHS द्वारा, और इसलिए पी ए बराबर पी बी। जब हम त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उनके संगत पार्ट, जो संगत हिस्से हैं, अपने आप बराबर हो जाते हैं। CPCT का मतलब यही होता है। CPCT है ना ये, इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है ना? चलो ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो बात कर लेना। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ो, बाय।